हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में क्लास 6 का पार्ट 1 दैट इज सेमेस्टर 1 का जो चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शंस, इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था। उसमें हमने कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज उस लेक्चर के बेस पर ही हम आज ये कन्वर्टिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। तो आज के लेक्चर में हम एक डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उन्हें हम फर्स्टली रीड करते हैं एंड नीचे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने राइट किए हैं, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या दिया है, इन द न्यूमरेटर राइट द नंबर वी गेट बाय इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। इन द डिनोमिनेटर राइट 1 फॉलोड बाय एज मेनी जीरोज एज देयर आर डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है कि जो हमें गिवन नंबर दिया जाए उसे हमें न्यूमरेटर पर एज इट इज़ राइट करना है एंड डेसिमल पॉइंट आपको इग्नोर करना है, दैट इज डेसिमल पॉइंट को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये करने के बाद हमें डिनोमिनेटर पर क्या करना है, राइट 1 फॉलोड बाय एज मेनी जीरोज एज देयर आर डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर। सो उसके बाद हमें क्या करना है, जितने प्लेस पर वो डेसिमल पॉइंट आया है उतने जीरोज हमें डिनोमिनेटर पर 1 के बाद ऐड करते जाना है। अगर सेकेंड प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके, या फिर 1 राइट करना पड़ेगा एंड उसके बाद 2 जीरोस ड्रॉ करने पड़ेंगे या फिर राइट करने पड़ेंगे। अगर हमारा डेसिमल पॉइंट थर्ड प्लेस पर है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे, 3 जीरोस। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में ही सीखा था जितने जीरोस हैं उतने ही प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। जितने जीरोस हैं उतने ही प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। अब ये जो नोट हमने सीखी थी वो एक कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सीखी थी। बट फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमने पिछले लेक्चर में कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पर हमें उल्टा करना होगा, दैट इज जो गिवन नंबर है उसे हम एज इट इज राइट करते हैं। यहाँ पर क्या नंबर दिया है, 26.4 दिया है, बट हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है, दैट इज उस पर हमें ध्यान नहीं देना, उसे यहाँ पर राइट नहीं करना है। ओके, तो हमने यहाँ पर उसे राइट नहीं किया है। अब डिनोमिनेटर पर क्या करना है, जितने प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आया है उतने जीरोस हमें 1 के बाद लगाने हैं। तो 1 तो हमेशा ही होगा, 1 को आपको पहले राइट कर देना है। अब हमें जीरोस लगाने हैं, तो यहाँ पर ये जो डेसिमल नंबर है या फिर जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसका 0 प्लेस हो जाएगा एंड देन यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस, दैट इज फ्रेंड्स हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट प्लेस पर आया है। दैट इज फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कितने जीरोस राइट करने पड़ेंगे, एक ही जीरो। तो बन गया हमारा आंसर। हमें यहाँ पर सिंपल क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसे एज इट इज़ राइट करना है, इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट हमें वो नंबर एज इट इज़ राइट करना है एंड देन डिनोमिनेटर पर फर्स्टली 1 राइट करना है एंड 1 के बाद जितने प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आया है गिवन नंबर में उतने जीरोस आपको यहाँ पर राइट करने हैं। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है फ्रेंड्स। हमने ये नोट पिछले लेक्चर में ही सीखी थी, बहुत ही सिंपल नोट थी, वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ली थी एंड बाकी के सारे एग्जाम्पल्स हमने फटाफट से सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा उतने जीरोस आपको 1 के बाद लगाने हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है 0.04। अब यहाँ पर 0 एंड ये 0 फर्स्टली आया है तो इसे आपको इग्नोर कर देना है, डायरेक्टली हमें जो नंबर दिया है उसे एज इट इज़ राइट करना है। सो यहाँ पर नंबर क्या दिया है, 4, तो
डिनोमिनेटर पर क्या आएगा, 1 के बाद जीरोस लगाने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस डेसिमल फ्रैक्शन का 0 प्लेस आएगा, दिस इज फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज सेकेंड प्लेस। तो फ्रेंड्स हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आया है, सेकेंड प्लेस पर। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कितने जीरोस राइट करने पड़ेंगे, 2 जीरोस। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है 4/100। अब इस कॉमन फ्रैक्शन को आप फिर से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसे आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.04। मैं आपको सिखाती हूँ, ये भी हमने पिछले लेक्चर में ही सीखा था, बट मैं आपको यहाँ पर आंसर करेक्ट है या नहीं ये बताने के लिए ये सिखा रही हूँ। तो ये जो 4 है वो हम एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर देंगे। अब यहाँ पर कितने जीरोज आए हैं, 2 जीरोज हैं, है ना, 2 जीरोज हैं, इसलिए हमारा डेसिमल पॉइंट सेकंड प्लेस पर आएगा। सो फ्रेंड्स दिस इज अवर 0 प्लेस, दिस इज अवर फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पर तो आपको डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना है, तो डेसिमल पॉइंट की जगह हम यहाँ पर 0 राइट करते हैं एंड इस 0 के पहले जो प्लेस आएगा वो होगा हमारा सेकेंड प्लेस। तो यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड इस डेसिमल पॉइंट के पहले आपको हमेशा 0 लगाना है। तो मिल गया हमें आंसर। 4/100 को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे राइट करते हैं, 0.04 एंड 0.04 को हम कॉमन फ्रैक्शन में कैसे राइट करते हैं, 4/100 राइट करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम रिमेनिंग एग्जाम्पल फास्टली सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल दिया है 19.315। तो ये जो गिवन नंबर है वो हम एज इट इज़ राइट कर देंगे बाय इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। अब हमें यहाँ पर 1 राइट करना है डिनोमिनेटर पर एंड जिस प्लेस पर हमारा डेसिमल पॉइंट आया है उतने जीरोस हमें इस 1 के बाद ऐड करते जाने हैं, दैट इज राइट करने हैं। तो यहाँ पर ये 0 प्लेस होगा, यहाँ पर ये फर्स्ट प्लेस होगा इस 1 एंड 5 के बीच में, है ना। देन इस 1 के एंड 3 के बीच में ये सेकंड प्लेस हो जाएगा एंड फ्रेंड्स इस 9 एंड 3 के बीच में ये थर्ड प्लेस हो जाएगा, दैट इज थर्ड प्लेस पर आया है हमारा डेसिमल पॉइंट। सो हमें यहाँ पर कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे, 3 जीरोस। ओके, यहाँ पर 3 जीरोस हम राइट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ट्रिक है और मैंने पिछले लेक्चर में आपको वो ट्रिक नहीं बताई थी, आई एम रियली सॉरी। वो भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर हम राइट करते हैं फिर से ये गिवन नंबर 19.315। अब इसे हमें कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो ये 19.315 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब फ्रेंड्स इस डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स आए हैं उतने जीरोस हम इस 1 के बाद लगा देंगे। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 नंबर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर 3 जीरोस ऐड कर देंगे। ये भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको जो ट्रिक सिंपल लगे वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। हमें ये भी सिंपल लग रहे हैं एंड ये भी सिंपल लग रहे हैं। ओके, तो इस ट्रिक से भी मैं ये रिमेनिंग एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल दिया है 3.8। सो 3.8 में 38 ये नंबर आए हैं। सो 38 हम एज इट इज राइट कर देंगे बाय इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट। फ्रेंड्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पर अगर आप डेसिमल पॉइंट देते हो एंड नीचे ये 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप का नंबर अगर आप राइट करोगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। आपको यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय डेसिमल पॉइंट को हटाना होता है, दैट इज डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर आपको दिखाना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन या फिर ये ट्रिक यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 38 नंबर हम एज इट इज राइट कर देंगे। अब यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने नंबर्स आए हैं, एक ही नंबर है। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कितने जीरोज लगाने पड़ेंगे, एक ही। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 38/10। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज फिफ्थ एग्जाम्पल। अब यहाँ पर 0.7 है, दैट इज इसमें 7 आए हैं। अगर आप 0.7 भी राइट करोगे तो 0.7 का मीनिंग ही क्या होगा, 7 होगा। सो 7 इस नंबर के डिनोमिनेटर पर आपको हमेशा 1 राइट करना है एंड 1 के बाद जीरोज ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर, सो इसलिए हम यहाँ पर एक ही 0 राइट करेंगे। ओके, तो ये भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप इस ट्रिक का यूज़ पिछले लेक्चर में भी कर सकते हो, दैट इज कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। मैं वो भी आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिक्स्थ एग्जाम्पल दिख रहा है आपको। सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या लिखा है, 7.1248। सो यहाँ पर हम न्यूमरेटर पर राइट करेंगे 71,248 अपॉन, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 नंबर्स आए हैं। सो हमें यहाँ पर 1 के बाद कितने जीरोज राइट करने पड़ेंगे, 4 जीरोज राइट करने पड़ेंगे, दैट इज
10,000 हो जाएगा ये नंबर। सो फ्रेंड्स अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6 इज 71,248 अपॉन 10,000। अब फ्रेंड्स ये जो ट्रिक मैंने आपको अभी अभी बताई है वो मुझे पिछले लेक्चर में नहीं सूझी थी, इसलिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ इस टाइप में आपको बताया था, ये 0 प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस। ओके, आप इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो या फिर इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको इस ट्रिक से बताया था वो मैं आपको इस सेकंड वाली ट्रिक से भी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम राइट करते हैं कॉमन फ्रैक्शन के। ओके, कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं 79 अपॉन 100। देन सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 813 अपॉन 10। एंड थर्ड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 1247 अपॉन 1000। ओके, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं फ्रेंड्स। और एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम 4 अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल हमने कंसिडर कर लिया है। अब इन एग्जाम्पल्स को हम इस सेकंड वाली ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली ये जो गिवन नंबर है वो एज इट इज़ राइट करना है। एंड यहाँ पर जितने जीरोज आए हैं उतने डिजिट्स हमें छोड़ देने हैं एंड उससे पहले आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जीरोज कितने हैं, 2 है। तो हमें ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर छोड़ देना है एंड इसके पीछे आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है एंड इस डेसिमल पॉइंट के पीछे हमेशा 0 लगाना है। ओके, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर आपको डिजिट्स काउंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर डिजिट तो काउंट करने पड़ेंगे बट आपको यहाँ पर प्लेसेस राइट करने की ज़रूरत नहीं है, जीरोज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जीरोज़ आपको तब ऐड करने पड़ते हैं जब एक छोटा नंबर न्यूमरेटर पर दिया जाए एंड बड़ा डिनोमिनेटर आपको दिया जाए। इस 4th एग्जाम्पल में हम यहाँ पर जीरोज़ ऐड करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज 813 अपॉन 10। अब ये जो 813 नंबर है इसे हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे एंड डिनोमिनेटर पर क्या है, 10 है। इसमें कितने जीरोस हैं, एक ही जीरो है। सो एक नंबर आपको छोड़ देना है पीछे से, राइट हैंड साइड से छोड़ना है हमें हमेशा। अगर फ्रेंड्स आप लेफ्ट हैंड साइड से इसे छोड़ दोगे एंड लेफ्ट हैंड साइड से ही आप डेसिमल पॉइंट दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपको राइट हैंड साइड से ही इसे हमेशा काउंट करना है। जैसे हमने इस ट्रिक में किया था, राइट हैंड साइड से ही प्लेसेस को काउंट किया था, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर एक जीरो है इसलिए आपको एक डिजिट यहाँ पर छोड़ देना है। ये फर्स्ट डिजिट है 3 छोड़ देना है एंड 3 से पहले आपको ये डेसिमल पॉइंट लगाना है। ओके, आपको सिर्फ जो गिवन नंबर है वो एज इट इज़ राइट कर देना है। दैट इज़ यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो गिवन नंबर है 1247। तो ये गिवन नंबर हमने एज इट इज़ राइट कर लिया। अब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसमें हम ये जीरोस काउंट कर लेते हैं। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जीरो, 3 जीरोज है इसमें। अब हमें राइट हैंड साइड से कितने डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, 3 डिजिट्स छोड़ने पड़ेंगे। ये फर्स्ट वाला डिजिट, ये सेकंड वाला डिजिट एंड ये थर्ड वाला। तो यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट एंड हमारा आंसर हमें मिल गया है एंड वो है 1.247। बहुत ही सिंपल ट्रिक है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ जीरोस काउंट करने हैं एंड उतने डिजिट राइट हैंड साइड से काउंट करने हैं। दैट इज़ 2 जीरोज अगर डिनोमिनेटर पर आए तो आपको उस गिवन नंबर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स काउंट करने हैं एंड उन 2 डिजिट से पहले आपको डेसिमल पॉइंट सिर्फ राइट कर देना है, दैट इज उसे ड्रॉ कर देना है। तो 4th एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं एंड इसके बाद ये लेक्चर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 4th एग्जाम्पल है 4 अपॉन 100। तो ये 4 हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब इस नीचे वाले डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं। सो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर आएगा, ये 4 फर्स्ट नंबर आएगा। एंड इसके बाद सेकेंड नंबर। अब 2 जीरोस हैं इसलिए आपको 2 प्लेसेस छोड़ने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम हमारे माइंड से 0 लगा देते हैं एंड यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा बिकॉज 2 नंबर्स तो हो चुके हैं, ये फर्स्ट नंबर एंड ये सेकंड नंबर एंड इस डेसिमल पॉइंट के पहले हमेशा 0। तो फ्रेंड्स अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 0.04। दैट इज 4 अपॉन 100 को हमने 0.04 इस नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। दैट इज कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में हमने यहाँ पर कन्वर्जन कर लिया है। तो हमने दोनों भी कन्वर्जन अच्छे से सीख लिए हैं। कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही हमने और एक कंसेप्ट सीखा था, डेसिमल फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं ये भी हमने सीखा था। देन अगर हमें कुछ
इस टाइप का नंबर दिया जाए, दैट इज़ 3/2, इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर है 2, 2 का टेबल राइट करना है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10। सो इस टाइप के एग्जाम्पल भी मैंने आपको सिखाए थे। 2 5 = 10 होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को एट द सेम टाइम 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम किसी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ अगर 2 को सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका जो ये कन्वर्जन है 3/2 का वो गलत हो जाएगा। इस 3/2 को आपको बैलेंस रखना है, दैट इज़ 3/2 उस गिवन फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा आनी ही चाहिए। अब इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कुछ इस टाइप में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर 3 × 5 = 15 एंड 2 × 5 = 10। यहाँ पर ये जो 10 नंबर है वो डेसिमल नंबर है, ओके। 10, 100, 1000 इसमें हम डिनोमिनेटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर 2 के टेबल में 10 ही आपको जल्दी मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रेंड्स, ये जो फ्रैक्शन है इसे फिर से सॉल्व करने के बाद हमें ये गिवन फ्रैक्शन मिल जाएगा, दैट इज़ ये 3/2 हमें मिल जाएगा। यहाँ पर 5 3 = 15 होते हैं एंड 5 2 = 10 होते हैं। 5 से हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं एंड हमें फिर से वही फ्रैक्शन मिल जाएगा, दैट इज़ 3/2। तो इसलिए हम इस फ्रैक्शन के दोनों, दैट इज़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन दोनों को एट द सेम टाइम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं एंड वो भी बहुत ही सिंपल है। हमने जो 3 लेक्चर्स अभी अभी किए हैं वो आपको देख लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं एंड वो कंसेप्ट आप क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 15 ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सभी लेक्चर एंड ये ट्रिक नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आए होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।